VM खलीलुर्रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल खैर माहनामे का एक अहम मज़मून पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये मज़मून में 2026 के शुमारे में शाया हुआ है। जवाहिर सादत हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैहि की किताबों का मुतालिया। सईदुल मिल्लत हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पैनाम्बटी रहमतुल्लाह अलैहि, खलीफा मुहस्सना हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैहि। इरशाद फरमाया कि हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि के मवाइज़ व मलफूज़ात का मुतालिया करते रहें, खुसूसन जज़ाउल आमाल, तस्हील क़स्दुस सबील, तालीमुद्दीन और खुतबात व मलफूज़ात वग़ैरह। इससे बसीरत पैदा होती है और हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ करने की सलाहियत पैदा होती है और सबसे बढ़कर हमारी इल्मी व अमली सलाहियतों में निखार पैदा होगा इंशाअल्लाह। बुज़ुर्गों के पास इखलास लेकर जाएं। इरशाद फरमाया कि एक्सरे की मशीनें क़ता कर सकती हैं, लेकिन अल्लाह वालों की नज़रें क़ता नहीं करती। वो बसीरत की आँखों से देखते हैं कि कौन अच्छी नीयत लेकर आया है, कौन बुरी नीयत लेकर आया है, कौन इखलास के साथ आया है, कौन निफाक के साथ आया है। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं, जो शख्स बुज़ुर्गों के पास जिस मकसद को लेकर जाएगा उसी में तरक्की होगी। जो इखलास के साथ आएगा उसके इखलास में तरक्की होगी, और खुदा न खास्ता अगर कोई निफाक लेकर जाएगा तो उसके निफाक में तरक्की होगी। इखलास के सबब सहाबाए कराम को तरक्की मिली। इरशाद फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इखलास लेकर आए तो उनकी इखलास में तरक्की हुई और वो सहाबा के नाम से मशरफ़ हुए, सारी दुनिया में चमक गए। दूसरे लोग भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए, इखलास लेकर नहीं बल्कि निफाक लेकर आए तो उनके निफाक में तरक्की हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही बदनाम हो गए। निफाक कहते हैं ज़ाहिर में कुछ, बातिन में कुछ, और ऐसे लोगों को मुनाफिक कहते हैं। जहन्नम में मुनाफिकों को सख्त सज़ा होगी। इरशाद फरमाया कि मुनाफिकीन को जहन्नम में सख्त अज़ाब होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दर्किल अस्फली मिनन नार। मुनाफिकीन दोज़ख के निचले तबक़े में होंगे। जैसे इडली पकाने का सांचा है, उसमें जो सबसे नीचे का सांचा है उसमें सख्त भाप होती है, इसके बाद दूसरे सांचे में और इसके बाद तीसरे सांचे में। जिस तरह नीचे के सांचे में सख्त भाप होती है, इसी तरह मुनाफिकीन को भी सख्त अज़ाब होगा। दीन सीखने के लिए अहलुल्लाह की ज़रूरत है। इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर हर चीज़ सीखने के लिए किसी शख्स की ज़रूरत पड़ती है। इल्म सीखने के लिए उस्ताद की ज़रूरत है, और खाना पकाना सीखने के लिए बावर्ची की सोहबत ज़रूरी है। बहरहाल हर चीज़ सीखने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत होती है। इसी तरह दीन सीखने के लिए अल्लाह वालों की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह वालों से ताल्लुक़ पैदा करो। अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत। इरशाद फरमाया
کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں منقول ہے کہ ان کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اے شبلی، اگر میں چاہوں تو تیری تمام خامیوں اور غلطیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں تو ایک شخص بھی تیرے سامنے حاضر نہ ہوگا۔ ادھر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے اللہ، میں بھی تیری رحمت و مغفرت کا تذکرہ بندوں میں کر دوں تو آپ کو سجدہ کرنے والا اور آپ کی اطاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، سب کے سب رحمت و مغفرت کے بہانے کا ٹیکہ لگا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری خامیوں کو ظاہر نہ کروں گا، تو بھی میری رحمت و مغفرت کا تذکرہ نہ کر۔ امید ہے کہ یہ مضمون بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ علماء کرام کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، ان پر ہمیں سوچنے، غور کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔